देखिए, धन्यवाद। नमस्कार आप लोग का। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रतिदिन नए नए अपडेट जारी हो रहे हैं। आज देखिए, आज है दिनांक 22/6/2023 और आज कई संशोधन किया गया है बीपीएससी के तरफ से। तो और साथ ही साथ परीक्षा तिथि में भी बदलाव किया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया था अतुल प्रसाद के द्वारा। तो उसमें कई सारे निर्णय लिए गए, साथ ही साथ कई संशोधन भी किए गए। तो आगे आगे कितना संशोधन होगा वो देखा जाएगा। तो चलिए देखा जाए कि क्या क्या संशोधन हुआ और क्या क्या तिथि में बदलाव किया गया। यहाँ पे देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 800001। आवश्यक सूचना। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक 30/5/2023 को आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 में शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1154 दिनांक 21/6/2023 के द्वारा किए गए परिमार्जन को निम्नांकित रूप से समाहित किया जाता है। क्या है कि विज्ञापन की कंडिका 4A विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से BA.Ed या BSc.Ed की 4 वर्षीय उपाधि की अनुमान्य अर्हता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि नियुक्त होने के 2 साल के अंदर NCT के द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, जिसे ब्रिज कोर्स कहा जाता है, आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश से मान्य होगा। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि जैसे कि नई शिक्षा नीति के तहत क्या किया गया है कि 4 वर्षीय B.Ed का भी प्रावधान किया गया है इंटर के बाद, BSc B.Ed या BA B.Ed। तो BSc B.Ed करने के बाद इसमें कहा गया है कि 50% अंकों के इंटर पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। और 4 वर्षीय BA B.Ed वाला कोर्स कर देने के बाद अगर किसी की नियुक्ति हो जाती है 1 to 5 में, 1 से 5 में, तो उसमें उन्हें 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा किसी मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षण संस्थान से, जिसे हम लोग सेतु पाठ्यक्रम भी कहते हैं। तो निश्चित तौर पे करना होगा। और इसके लिए विद्यालय अध्यापक को क्या मिलेगा, तो 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। तो ये पहला संशोधन हुआ। दूसरा में क्या कह रहा है कि विज्ञापन की कंडिका 4A विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 के 5 के पद पर नियुक्ति हेतु B.Ed के अलावा B.Ed विशेष को भी प्रशिक्षण की अनुमान्य अर्हता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि 6 से 8 तक के नियुक्ति के लिए विद्यालय के अध्यापक के पद हेतु निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जाएगा। अर्थात दूसरे में कह रहा है कि कक्षा 6 से 8 के लिए भी यदि कोई शिक्षक विशेष शिक्षक प्रशिक्षण लेना चाहते हैं 4 वर्षीय कोर्स में, तो उनके लिए भी 6 से 8 के अध्यापक बनने के लिए ये एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अगर वे 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक बनते हैं तो उनके लिए भी यह कोर्स करना पड़ेगा। तीसरा है कि विज्ञापन की कंडिका 4C कक्षा 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह 2 विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। तो तीसरा में कह रहा है कि विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए पहले क्या था कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र को ही माना गया था।
लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी शामिल कर लिया गया। अर्थात जो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के साथ बीए किए हैं वो भी इसके शिक्षक बन सकते हैं, विज्ञान के शिक्षक, कक्षा 9 से कक्षा 10 में। इसके बाद है 4 नंबर में कि विज्ञापन की कंडिका 4C कक्षा 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह 3 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि विषय समूह 3 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। अर्थात जो इतिहास से बीए किए हैं वो भी सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बन सकते हैं, पहले इसे नहीं माना गया था। 5वां कह रहा है कि विज्ञापन की कंडिका 4M के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात CTET पेपर 1 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। उन्हें इस परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण जैसे एडमिट कार्ड / आवेदन पत्र एवं परीक्षा फल सहित अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनोपरांत उनकी पात्रता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्व घोषणा अर्थात सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। विज्ञापन की शेष शर्तें एवं सूचनाएं यथावत रहेगा। तो ये जो 5वां है बड़ा ही अजुराने वाला है। इस 5वें पर ये आयोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम 20 दिन तो लगेगा ही लगेगा, 20 दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो किस आधार पे आयोग कह रहा है कि 31/8/2023 तक जो है परीक्षा फल सहित आवेदन पत्र एडमिट कार्ड जो है प्रमाण पत्र दे देना होगा। तो ऐसा तो मुझे संभव नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि कम से कम 20 से 25 दिन तो लग ही जाता है, कम से कम की बात कर रहे हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो जुलाई में शामिल होने वाले हैं उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन के लिए बीपीएससी ने अलाउ कर दिया है। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या लगा दिया है कि परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। अब इसमें कैसे होगा ये तो संभव नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें इस परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण देना होगा, जैसे कि एडमिट कार्ड / आवेदन पत्र और परीक्षा फल सहित अर्हता संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और उसके बाद सत्यापन के उपरांत उनकी पात्रता मान्य होगी। तो यहाँ तो और ये भी कह दिया है कि उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा, अर्थात स्व घोषणा करना होगा। तो इतने सारे परिवर्तन किए गए हैं बीपीएससी में। तो ये जो 5वां है थोड़ा सा अटपटा सा है, आगे आयोग क्या क्या परिवर्तन करता है देखा जाएगा। तो ये देखिए, ये 22/6/2023 का लेटर है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। अब हम देखते हैं कि इसका डेट क्या क्या परिवर्तन हुआ एग्जाम का। देखिए यहाँ पे दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 80001। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 24/8/2023, 25/8/2023, 26/8/2023 एवं 27/8/2023 है। परीक्षा संबंधी विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर बाद में प्रदर्शित किया जाएगा। यह है आज का लेटर 22/6/2023, संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो जो पहले 20, 21, 19, 20, 21, 22 जो एग्ज़ाम था अब उसे 24, 25, 26, 27 कर दिया गया, अर्थात 3 से 4 दिन CTET के एग्ज़ाम को लेकर जो है डेट बढ़ा दिया गया है। तो
तो ये तो था आज का अपडेट, नया अपडेट। आगे देखते हैं बिहार लोक सेवा आयोग क्या क्या बदलाव करते जा रहा है। अब तो इस पर एग्ज़ाम पे भी संकट ग्रहण नज़र आने लगा है। चलिए तैयारी में लगे रहिए। तो धन्यवाद।